it is very important that we know the Lord very well. बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि हम परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से जानें, Because knowing the Lord is eternal life. क्योंकि परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। Knowing the Lord Jesus Christ and the Father in heaven, that is eternal life. यीशु मसीह को और स्वर्गीय पिता परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। We read in 1 Peter chapter 3, there is a place where it is written that taste the kindness of the Lord. और पहला पत्रस 3 अध्याय में एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर की दया को हम चक्कर देखें। That is 1 Peter chapter 2 verse 3. माफ करना, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 3 में लिखा है, So we can taste the kindness of the Lord. हम प्रभु की भलाई या उसकी दया का स्वाद चख सकते हैं। And in another place, Psalm 34 verse 8, और दूसरी जगह पर भजन संहिता उसका 34 अध्याय वचन 8 में लिखा है, David is saying the same thing. और दाऊद भी उसी बात को दोहराता है। Or taste and see that the Lord is good. दाऊद कहता है, चक्कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। Meaning we can taste, we can experience God. इसका मतलब हम परमेश्वर को चक्कर देख सकते हैं, हम परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं। When children, when we enjoy an ice cream, we speak about taste. और जैसे बच्चे जब हम आइसक्रीम का स्वाद उठाते हैं तो हम उसके स्वाद के बारे में बोलते हैं। So in the same way, we can experience God, we can taste God. इसी रीति से हम परमेश्वर का अनुभव उठा सकते हैं और उसको चक्कर देख सकते हैं। And we can know that He's really kind, He's a kind God. और हम ये जान सकते हैं कि वो सच में एक दयालु परमेश्वर है। We can taste the kindness of God हम in our lives. हमारे जीवन में हम परमेश्वर की दया को चक्कर देख सकते हैं And we can experience and taste the goodness of the Lord और in our परमेश्वर lives. की भलाई को हमारे जीवन में हम चक्कर देखकर अनुभव कर सकते हैं। Maybe I have said this before, something about a young boy. और मैंने इसके पहले भी एक छोटे लड़के के बारे में आपको बताया है। That father of a young boy, when he was child, he used to teach Psalm 23. और वो छोटा बच्चा जब वो छोटा था तो उसका पिता उसको भजन संहिता 23 सिखाया करता था। Psalm 23:1, that father used to teach, the Lord is my shepherd. और Like वो that. पिता उसको इस प्रकार सिखाते थे कि परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है। So that story goes, that boy, when he little grew up, he became very sick. He was on his deathbed. और जब कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है कि जो बच्चा बड़ा होने लगा, लड़का बड़ा होने लगा, तो वो बहुत ही बीमार पड़ गया और अपने मृत्यु के उस बिस्तर पर था। And the father was very concerned. Father knew that he is going to die. और पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि अब मेरा बेटा मरने वाला है। And the father, though he may be afraid of death. और क्योंकि वो पिता जो है वो मृत्यु से डर रहा था। And the boy was not even able to speak. और बच्चा जो वहां पर जो लड़का था वो बोल भी नहीं पा रहा था। But he just by gesture he showed to his father. लेकिन एक इशारों से ही उसने पिता की ओर इशारा करके वो लड़का कहता है, Like this. ये इस प्रकार कहता है कि यह परमेश्वर जो मेरा है चरवाहा, इशारे में कहकर वो अपने पिता को लड़का कहता है। Meaning the Lord is my shepherd. इसका मतलब कि परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है। That boy had experienced the Lord as his shepherd. वो उस लड़के ने परमेश्वर को अपना स्वयं का चरवाहा मानकर अनुभव किया था, Not as his father's shepherd. अपने पिता का चरवाहा करके नहीं किया था। So we all should know the Lord as my shepherd. और इसलिए हम सभी को परमेश्वर को हमारे स्वयं का व्यक्तिगत चरवाहा मानकर जानना जरूरी है। Today it is in my heart to this theme that the Lord who passionately encourages us. और जो आज जो शीर्षक या जिस बात पर मैं बातना चाहता हूं मेरे मन में जो है, परमेश्वर बड़ी धुन के साथ हमको प्रोत्साहित करते रहता है। This is what I wanted to share today. और यही बात मैं आपसे बांटना चाहता हूं। About the Lord who passionately encourages, lifts us up. और ये ऐसा परमेश्वर है जो बड़े मनोवेग के साथ, बड़ी आतुरता और इच्छा के साथ हमको प्रोत्साहित करता है, हमको उठाते रहता है Cheers us up. और हमको पूरी तरह से सराहना देता है। You know, there is a verse in Psalm chapter 3 verse 3. और भजन संहिता में एक वचन है, भजन संहिता उसका 3 अध्याय वचन 3 में, Which says that in the second part of that verse, Psalm 3:3. भजन संहिता 3:3 तीसरे वचन के दूसरे भाग में लिखा है, The Lord is the lifter up of my head. और परमेश्वर मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। Have you? I have meditated that verse. इस वचन पर मैंने मनन किया है And I experience myself
और मैंने इसका अनुभव लिया है that the Lord is the lifter up of my head. और परमेश्वर जो है मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है। I experienced literally the times, the seasons when I was tempted to be discouraged. और मैंने इस वचन का अनुभव तब किया जब ऐसे ऋतुओं से मैं जा रहा था जहां पर मैं निराश होने के लिए प्रलोभित हुआ No, था। I was, when you discourage, what I mean, we droop our head like this. और जब हम निराश होते तो हमारा सर निराशा में पूरी तरह से झुक जाता है। So what will the Lord do? और तब परमेश्वर क्या करता है? He lift our head up. तब परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करता है। That is a picture of encouragement. और यही प्रोत्साहन देने का एक चित्र है। I know that very well because as a father, I had done to my son the same thing. और ये एक पिता के रूप में मैं जानता हूं क्योंकि मैंने मेरे बेटे के साथ भी इसी बात को किया था। When he was discouraged and he was bullied someone at school and he came home, I lifted his head up. और जब मेरा बेटा जब स्कूल से आया, जब उसको चिढ़ाया जाता था, उसको परेशान किया जाता था, तब मैंने उसके सर को ऊपर किया था। And I encouraged him. I told him, I am there with you. Don't fear about any other मैंने boys. उसको, मेरे लड़के को मैंने प्रोत्साहित करते किया कि मैं तेरे साथ में हूं, किसी भी लड़के से तुझे डरने की जरूरत नहीं So है। in the same way, the Lord wants to lift our head up. इसी रीति से परमेश्वर भी हमारे सर को ऊंचा उठाना चाहता है। So we all should know God as someone who will lift my head up. हम सभी को परमेश्वर पर इस रीति से जानना चाहिए जो हमारे सबके सिरों को ऊंचा करता है। In other words, someone who would eager to encourage me. दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ है कि जो बहुत ही आतुर और इच्छा रखता है हमको ऊंचा उठाने के लिए। I don't know how many of us have experienced God like that. मैं नहीं जानता हम में से कितनों ने परमेश्वर का इस प्रकार अनुभव किया है। Okay, in my own life, early in my Christian life, I would compare God more closely to like a policeman. और मेरे शुरुआती मसीह जीवन के अंदर में परमेश्वर को एक जो पुलिसमैन जो होता था, पुलिसकर्मी, उसके साथ में उसकी तुलना करता था। Somebody who is waiting for an opportunity to catch me and punish me. और ऐसा कोई व्यक्ति जो इस मौके का, अवसर का इस्तेमाल करने के लिए बैठा है ताकि मुझको पकड़ ले। That was the idea I had about God, even after initial years after surrendering my life to Jesus. और यीशु मसीह को जीवन देने के बाद भी कुछ शुरुआती सालों के अंदर भी इसी प्रकार का विचार में परमेश्वर के प्रति रखता था। But later I realized that was a wrong image I had. लेकिन बाद में मुझे इस बात को पता चला कि परमेश्वर का एक गलत चित्र में रखता था। God is not a policeman. परमेश्वर कोई पुलिसमैन नहीं है। He is not waiting to catch and punish me. और वो इसलिए मेरी राह नहीं देख रहा, मौके को नहीं ढूंढा कि मुझको पकड़ ले और मुझको दंडित करे। He is my father. वो मेरा पिता है And he is waiting for every opportunity to encourage me. और वो पिता हर इंतजार करता है, हर मौके का इंतजार करता है कि मुझे वो प्रोत्साहित करे। We can turn to Zephaniah chapter 3 verse 17. और सफन्या की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 17। In this verse, in the second part of this verse we read, और उस वचन के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, He will rejoice over you with gladness. और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि वो आनंद करते हुए आपके ऊपर मगन होगा। He's speaking about God rejoicing over me and you with gladness. और यहाँ वो कहता है कि परमेश्वर मुझ पर और तुम पर आनंद के कारण मगन होगा। Have you imagined? Do you think that God will do that? और क्या आप कल्पना कर सकते कि परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा? Now I was thinking when I read this, there are rarely some fathers, some parents who speak good, proud about their children. और मैंने देखा है कि इस बात को सोचते हुए कि कुछ माता पिता अपने बच्चों के बारे में गर्व से कुछ बातों को बोलते हैं। And who rejoice, who take pride in their children. और वो इस बात में आनंद मनाते हैं और उसमें मगन होते, इन बातों को बच्चों के बारे में बोलते हुए। So in the way, God will rejoice over you with gladness. उसी प्रकार परमेश्वर भी आनंद के साथ परमेश्वर आपके ऊपर मगन होगा। And he says that he will quiet you with his love. और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि वो अपने प्रेम में होकर आपको शांत करेगा। Meaning he will overwhelm you with his love. You will become speechless. और वो पूरी रीति से आपको अपने प्रेम से भर देगा, भरपूर कर देगा। We will become quiet हम पूरी तरह से शांत हो जाएंगे when we experience that overwhelming love. जब हम परमेश्वर के वो भरपूरी के प्रेम का अनुभव करेंगे। God really wants each one of us to taste and see God like that. और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को इस रीति से स्वाद चखकर इस प्रकार से अनुभव करें। As someone who would
overwhelm us with His love. और जो ऐसा परमेश्वर जो अपने प्रेम से हमको पूरी तरह से भरपूर कर देगा या मंत्र मुक्त कर देगा, And that will quieten us. All the worries will be taken away. और वो पूरी तरह से हमको शांत कर देगा और हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देगा, All the anxieties will disappear. और वो सारी चिंता बोझ जो है पूरी तरह से गायब हो जाएगा। We will be quietened in that love. उस प्रेम में हम पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। And it also says He will rejoice over you with singing. और वहां आगे भी कहता है कि वे ऊंचे स्वर से गाते हुए तुम पर आनंदित होगा। We think it's too much to believe, too good to believe, right? और यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस बात पर विश्वास करना शायद संभव ही नहीं होगा, That is a truth. That is a character of God. लेकिन ये बात सत्य, ये परमेश्वर का चरित्र है। I think many of us have a wrong image about God. हम में से बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर के बारे में एक गलत चित्रण है। Unfortunately, probably we have conveyed a wrong image of God even to our own children. और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमने यही खराब या बुरी जो चित्र परमेश्वर का हमारे बच्चों के सामने भी इसको हमने रखा है। Always focusing only about the severity of God. हमेशा परमेश्वर की जो कठोरता या सख्ताई जो है उसके ऊपर ही हम मनन करते रहते हैं, And not speaking about His love. और उसके प्रेम के बारे में हम नहीं बोलते हैं। So He will rejoice over us with singing. और वो आनंद करते हुए, गीत गाते हुए हम पर आनंद करेगा। So I'm grateful the Lord progressively allowed me to taste God as someone who would take pride in me. और मैंने परमेश्वर को देखा है, मुझे अनुमति दिया इस बात को बढ़ते कदम के ऊपर अनुभव करने के लिए, ऐसा परमेश्वर जानकर जो मुझ पर गर्व करता हो। And He is happy with me. मुझसे वो आनंदित है, He accepts my sincerity. और मेरी जो ईमानदारी है उसको अपनाता है, And He is happy with the best of my efforts. और मेरे सारे यत्न प्रयत्न जो मैं करता हूं उससे वो प्रसन्न है। I remember a time और एक ऐसा समय मैं याद करता हूं when I felt a kind of guilt and condemnation was upon me. और मेरे जीवन में सोच रहा था कि मैं बड़े एक दोष की भावना या बहुत ही दंडाज्ञा की भावना मैं महसूस कर रहा था। That was especially that time about my dealings with my children. और खास करके मेरे बच्चों के साथ का व्यवहार जो था उसके संबंध में ये बात थी। I felt that I failed there. और मैं सोच रहा था कि मैं वहां पर पूरी तरह से विफल या असफल हो चुका था। And I heard some people also talking the same. और मैंने सुना कि कुछ लोग भी इसके बारे में बात कर रहे And थे। they were not speaking something wrong. I failed, honestly. That was a truth. और ये सारे लोग गलत बात नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही सच बात बोल रहे थे। मैं असफल रहा था अपने बच्चों के साथ के संबंध में बर्ताव करने में। So one day I was pouring out my heart before God. I was praying. और एक दिन मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रहा था। Lord, I am sorry. I did not do everything well. मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ करना, जैसे मुझको सारी बातों को सही करना चाहिए था मैंने नहीं किया। I did lot of stupid things. मैंने बहुत सारी मूर्ख बातों को किया। I am very sorry about it. मैं उसके लिए बहुत ही माफी चाहता हूँ। And I wish if I had another chance. और मैंने कहा, प्रभु काश मेरे पास और एक मौका होता। You know how the Lord spoke to me? और आप जानते हैं परमेश्वर ने कैसे मुझसे बात की। The Lord spoke to me like this. I have accepted whatever you have done. और परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार बात की कि जो कुछ तूने किया है उसके साथ मैंने तुझे स्वीकार किया या अपनाया है। I know that you are not a perfect person. मैं जानता हूं कि तू एक सिद्ध व्यक्ति नहीं है। You made lot of mistakes. I know that. और मैं जानता हूं, परमेश्वर कहते हैं तूने बहुत सारी गलतियां की है। That is fine. वो ठीक बात है, I accept your sincerity. और तेरी ईमानदारी को मैं अपनाता हूं। Out of a good intention, whatever you have done, I accept it. और जो भी अच्छे इरादे के साथ तूने जो कुछ किया उन सारी बातों को मैं स्वीकार करता हूं। I was so happy. That day, I little bit tasted the heart of God. और उस दिन मैं बड़ा आनंदित हुआ, और उस दिन मैं परमेश्वर के हृदय का थोड़ा सा अंश मैंने चख कर देखा। And the Lord also promised that I will continue my work in your children's lives. और परमेश्वर ने उस दिन मुझे प्रतिज्ञा भी दी कि मैं तेरे बच्चों के जीवन में उस काम को जारी रखूंगा। See, in many areas where we struggled, the Lord wanted to take over. और बहुत सारे क्षेत्र होते जहां पर हम संघर्ष करते हैं, जहां परमेश्वर आकर उन बातों को लेना चाहता है। He is the one who encourages first of all, सबसे पहले वो हमको प्रोत्साहित करता है, and he will also continue his work. और उसके साथ साथ अपने काम को वो हमारे जीवन में निरंतर जारी रखता है। So I want to encourage you, children and young people. मैं सारे बच्चों को और जवानों को यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहता I हूँ। want to encourage you to have this
image about God और आप परमेश्वर के बारे में इस छवि को, इस चित्र को आपके सामने रखें as a loving father एक प्रेमी पिता के रूप में, who is eager to accept you as you are. और जैसे आप हैं वैसे ही आपको अपनाने वाला वो पिता है। You may not be perfect. आप सिद्ध नहीं होंगे There may not be a lot of stupid things done by you. और हो सकता है आपने बहुत सारी ऐसी मूर्खता भरी चीजें की होगी, Lord is with outstretched arm. He wanted to receive you as you are. लेकिन परमेश्वर अपनी बढ़ाई हुई भुजा के साथ हाथों के द्वारा जैसे आप हैं वैसे ही आपको स्वीकार करना चाहता है। He will never say, go become a good boy and a good girl, then come to me. God will never say that. कभी भी परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि जाकर पहले एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनकर आओ फिर बाद में मैं आपको स्वीकार करूंगा, ऐसा वो कभी नहीं कहेगा। He will receive us as we are. और जैसे हम हैं वैसे ही हमको ग्रहण करेगा And then he will continue your work. और उसके बाद वो उस कार्य को जारी रखेगा। 2 Corinthians is a wonderful book. दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक ये बहुत ही अद्भुत पुस्तक है I would encourage you when you get time, take time to read and meditate those books. और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि जब आपको समय मिलता है इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। Lot of things repeatedly is stated about the kindness and mercy and the character of God as an encourager. और यहाँ पर परमेश्वर की दया के बारे में, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के चरित्र के बारे में बहुत बार इस पुस्तक के अंदर दोहराया गया है। 2 Corinthians chapter 1, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय verse 3 and 4. 3 और 4 वचन। Here Paul is saying, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। See how beautifully Paul is addressing God. और कितने सुंदर रीति से पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के बारे में संबोधित करता है, Trying to describe God's character. परमेश्वर के चरित्र को किस प्रकार से यहाँ पर पौलुस वर्णन कर रहा है। He is describing him as a father first of all. सबसे पहले वो परमेश्वर को पिता के रूप में कह रहा है। First of all, we all should know God as our father, not as a policeman. और सबसे पहले हमें परमेश्वर को एक पुलिसकर्मी जैसा नहीं लेकिन अपने पिता के रूप में जानना जरूरी है। Not only that, he is a father of mercies. और उतना ही नहीं, वो तो दया का पिता है। His mercies endures forever. और उसकी दया करुणा हमेशा सर्वदा बनी रहती So है। he is a father of mercies. वो दया का पिता है। He is willing to forgive us. वो हमको माफ करने की इच्छा रखता है। Whatever may be the depth to which we have fallen. और कितनी भी गहराई में हम क्यों ना गिरे हो, He has such a large heart to forgive us. उसका इतना विशाल हृदय है कि वो हमको माफ करना चाहता है। Best example is the story of the prodigal और son. सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी में देखते हैं। Boy who wasted away everything entrusted to him. और यहाँ पर जो उड़ाऊ पुत्र जो है उसको सौंपी हर बात, उसने हर उन बातों को उड़ा दिया। He did not value the blessing of his father. उसके पिता की आशीषों का मूल्य उसने नहीं समझा। He went to the level of living with the pigs. और इस स्तर पर वो नीचे गिर चुका कि सूअरों के साथ वो रहने लगा। And even that pig's food nobody was giving him. और यहाँ तक सूअरों को देने वाला खाना भी उसको कोई दे नहीं रहा था। And then is mentioned that a statement, wonderful statement. He said that he came to his senses. और बहुत ही अद्भुत कथन वहां पे लिखा इन सारी बातों के पश्चात कि वो जो लड़का जो उड़ाऊ पुत्र है अपनी समझ में या अपने आपे में वो आया। So I remember a time in my own life I came to my senses. मैं अपने जीवन को याद करता हूँ ऐसे समय में जब मैं अपनी समझ या आपे में आया। I had a period in my life I lived just like that prodigal son among the pigs, the lowliest life one can imagine. ऐसा समय मेरे जीवन के अंदर था, उस उड़ाऊ पुत्र के उस लड़के के उसके जीवन के जैसा मैं बहुत ही ऐसे सूअरों के जैसा बहुत ही निचली स्तर का जीवन मैंने जिया था। In such filth and life of hopelessness. और ऐसी गंदगी के अंदर और ऐसी आशाहीनता में मैंने जीवन दिया था। Then I came to I can't describe how I came to my senses. और मैं नहीं जानता, मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा कि मैं अपने समझ में आपे में कैसे आया। That is always a mystery for me. और ये हमेशा एक रहस्य मेरे लिए रहा I है। very often remember in my college there were many good boys and girls. Why God chose me from my mind? मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे कॉलेज के अंदर बहुत सारे अच्छे लड़के लड़कियां थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझको क्यों चुना। I can't explain, I have no answer. I only know that I came to my senses one day.
और मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता हूं, लेकिन एक दिन मैं अपने समझ में आपे में आया And the same prayer I prayed from my heart. और इसी प्रार्थना को अपने हृदय में मैं करता हूं। Lord, I am not worthy to be called your son. प्रभु, मैं तेरा संतान कहलाने के लायक नहीं हूं। I did not pretend. I said that from my heart. I realized, recognized that was a truth. और ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इस चीज को जान लिया और ये बात सत्य थी। And I remember how the Lord welcomed me, received me, and there was a celebration. और मैं जानता हूं कैसे परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से अपनाया, स्वीकार किया और वहां पर मेरे लिए एक उत्सव को किया। So the Lord he is the Father of all mercies. और हमारा परमेश्वर जो सारी दया या करुणा का पिता है, There's no limit to which God can forgive us. और परमेश्वर हमको जो माफ कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। So we should never think ever that can God forgive this sin. कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि क्या परमेश्वर मेरे इस पाप को क्षमा कर सकता है। Yes, he can. हाँ, वो जरूर कर सकता है। That is what the Bible says. और यही बाइबल भी कहता है। If you repent and confess our sins, और यदि वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते, अंगीकार करते हैं, he will forgive. He is faithful to forgive us our sins and even to cleanse us from all वो unrighteousness. विश्वास योग्य हमारे सारे पाप और अधर्म से हमको माफ करने के लिए और हमें शुद्ध करने के So लिए। let us taste the Lord's mercy upon us. और आइए हमारे जीवन पर पाए जाने वाली परमेश्वर की दया के स्वाद को हम चखें। It's a good experience if you honestly, if we can identify ourselves like that prodigal son. ये बहुत ही अच्छी भली बात होगी यदि हम भी उस उड़ाऊ पुत्र की समानता में आकर अपने आप को देखें। You know, many of the grown-ups fathers maybe think, no, I am not the prodigal son. My son is the prodigal son. और बहुत सारे जो वडील है या पिता के समान है, शायद वे कहेंगे कि मैं उड़ाऊ पुत्र नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो उड़ाऊ पुत्र के जैसा है। So that is a problem. We यही have तो not समस्या become है। prodigal son ourselves. और हमको स्वयं उसकी समानता में उस उड़ाऊ पुत्र की देखना है। So our children are not receiving help. और तब हमारे बच्चों को सहायता मिलेगी। They are not able to see God as a father of mercies. और उसके कारण वो पिता को परमेश्वर जो दया का पिता उसके रूप में जान नहीं पा रहे हैं। And it's also a God of all comfort. और यहाँ लिखा है कि सारे शांति और सांत्वना का परमेश्वर। God, this should not be just in this book printed. और ये इस किताब के अंदर लिखी हुई शाही से ऐसा ही कोई कथन नहीं होना चाहिए। ये We should all be able to taste and see God as a God of mercies and God of all comfort. लेकिन उसके साथ हमें परमेश्वर को एक दया का पिता और सांत्वना या शांति का पिता के रूप में चक्कर हमको जानना चाहिए। And our life will be transformed when we see God as He is. और जैसे परमेश्वर है, जैसा उसको हम वैसे ही देखेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित होगा। When we experience God's mercy in our life will be changed. जब परमेश्वर की दया को अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। When we know God as a God of comfort, we will live with much confidence. और जब हम परमेश्वर को एक सांत्वना या प्रोत्साहन का परमेश्वर मानकर जानेंगे, तब हम पूरी तरह से हियाव से भर जाएंगे। We will not live an insecure life. अब हम एक असुरक्षित जीवन नहीं जिएंगे। And verse 4. 4 वचन, 2 Corinthians chapter 1 verse 4. 1 कुरिन्ती 1:4, Who comforts us in all our affliction. हमारे सब क्लेशों में हमको वो शांति देता See, है। we all may have afflictions. हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई दुख या क्लेश हो सकते हैं। But we should remember that God will comfort us in our afflictions. हमको ये याद रखना जरूरी है कि हमारे सारे क्लेशों में, दुखों में परमेश्वर हमें सांत्वना देगा। And there is a good reason also written there. और उसका कारण भी, अच्छा कारण भी वहां लिखा गया है, So that we will be able to comfort others who are in much affliction. ताकि हम भी आगे जाकर उन लोगों को शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में या दुख से गुजर रहे हो। So we can give some of the comfort we have received from the Lord. परमेश्वर से प्राप्त की गई हुई उस सांत्वना में से हम किसी और को भी दे सकते हैं। When we have received comfort, we can become comforters. और जब हम परमेश्वर से उस सांत्वना और प्रोत्साहन को प्राप्त करते, तब अन्य लोगों के लिए भी हम प्रोत्साहन या सांत्वना देने वाले बन जाते हैं। For example, if we ourselves are really genuinely taste the mercy of God, we will be merciful to others. और उसी रीति से यदि परमेश्वर की दया का स्वाद हमने वास्तव में सच्चाई में चुना है, चखा है, तो हम अन्य लोगों को भी इस दया को दे पाते हैं। And if we have genuinely encouraged by God, we will become encouragers of others. और यदि सच्चाई में, वास्तविकता में परमेश्वर द्वारा हम प्रोत्साहित किए गए हैं, तो हम वास्तव में अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित कर पाएंगे। We can turn to 2 Corinthians chapter 1 verse 8. और उसी अध्याय का 8 वचन हम पढ़ेंगे। Paul is speaking about the
troubles that he had. और पौलुस वहां पर जो उसको समस्या थी उसके बारे में वो कहता है, He's saying that we were burdened excessively. और वो कहता है उसके बीच में वचन में, ऐसे भारी बोझ से हम दब गए थे। Have we ever experienced that? Burdened excessively. और क्या हमने ऐसा अनुभव हमारे जीवन में किया है जहां पर हम भारी बोझ से, इतना भारी बोझ होता है उसके तले पूरी तरह से दब गए हैं, We are thinking we are experiencing it's reaching our limit. और हम सोचते हैं कि हमारी सीमा जो है उससे बाहर ये जा रहा है, वहां तक पहुंच गया है ये। And Paul is also using that it is even beyond our strength. और पौलुस यहाँ पर आगे बढ़कर कहता है जो हमारी सामर्थ से भी बाहर था। And I despaired about my life. I was bordered in despair. हम पूरी तरह से उस निराशा, हताश होने की कगार पर थे हम। We are seeing troubles in front, death in front. और हमारे सामने हमने उस समस्या को, उस मृत्यु को देखा है। But then he's saying that, and I have only option is to trust God who raises the dead. लेकिन आगे बढ़कर कहता है एक ही चुनाव विकल्प मेरे पास था कि परमेश्वर पर भरोसा रखूं जो परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। Even while passing through an excessive trouble, और जब ऐसी समस्याओं से गुजर रहा है जो बहुत ही सहने से बहुत ही अधिक है, तीव्र मात्रा में, he could still find hope in the Lord. फिर भी प्रभु के अंदर वो आशा ढूंढ पाता है। He recognized the Lord is only my hope. और वो इस बात को जान पाता है कि परमेश्वर ही एकमात्र मेरी आशा है। So when we pass through difficulties, we can experience God like that. और जब हम समस्याओं से होकर गुजरते तब हम परमेश्वर को इसी रीति से अनुभव कर सकते हैं। Nobody may be there to comfort us. Nobody may be able to give and suggest an answer. और हो सकता है कि कोई भी हमें प्रोत्साहित नहीं कर पाता होगा या हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा होगा। But if you know God, we can find hope in the Lord. लेकिन यदि हम परमेश्वर को जानेंगे तो उसमें हम आशा को प्राप्त करेंगे। I want to read another passage in 2 Corinthians chapter 4. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में एक वचन के भाग को पढ़ना चाहता हूँ। Verses 8 and 9. 2 Corinthians chapter 4, 8 and 9. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4, 8 और 9 वचन। Here also Paul is, we are afflicted on every way. पौलुस यहाँ पर कहते हैं हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। I think rarely somebody can experience such extreme affliction. और शायद ही हमारे में से ऐसा कोई होगा जो इतनी तीव्र मात्रा में इन क्लेशों को, दुखों को या उसका सामना कर रहा हो। But he is saying, even though I am afflicted, I am not crushed. और वो कहता है क्लेश तो हम भोगते पर हम संकट में नहीं पड़ते या हम पूरी तरह से कुचल नहीं गए So I हैं। remember that expression really encouraged me. और ये जहाँ पे कथन जो लिखा है उससे मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ। There may be situations in my life where I am intensely tested. और ऐसी हमारे जीवन के अंदर परिस्थिति हो सकती है जहाँ पे तीव्र मात्रा में हमारी परीक्षा हो रही होगी। Problems after problems after problems. और समस्याओं के बाद समस्या, समस्याओं के बाद समस्या होगी। But God's intention, God's plan for me is that I should not get crushed under that. परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए यही है कि उन समस्याओं में से होकर गुजरते होकर मैं उन समस्याओं के नीचे कुचल न जाऊं। So that is what he says. I experience such intense difficulty, struggles, but I am not crushed. I am still और alive. यही वो यहाँ पर पौलुस कहते हैं बहुत सारे क्लेश और दुखों का सामना मैं समस्याओं का कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुचला नहीं गया हूँ, मैं अब भी जीवित हूँ। When Paul is describing, I always this picture of a rod roller comes to my mind. और यहाँ पर जब मैं पौलुस का इस कथन को जब मैं पढ़ता हूँ तो रोड बनाने वाला जो रोलर, जो मशीन जो हम देखते हैं उसके बारे में सोचता हूँ। Road roller that used for tarring the road. और जब वो टार का रोड जो बनाते हैं उसके ऊपर एक मशीन जो होता है, रोलर जो उसके ऊपर चलता है भारी वजन वाला। We would normally think if somebody is going under that, he is crushed really. He is और हम finished. सभी अच्छे से जानते हैं कि उसके आगे अगर कोई आ जाता है तो पूरी तरह से उसको कुचल देगा। But Paul is saying, I am not crushed. I am still पौलुस फिर भी alive. कहता है कि मैं कुचला नहीं गया हूं, मैं फिर भी जीवित हूं, Because God is a lifter of our head. क्योंकि परमेश्वर ही हमारे मस्तक को, हमारे सिर को ऊंचा करने वाला है। And he's also saying, I am perplexed but not despairing. और वहां लिखा है तो निरुपाय तो होते पर निराश नहीं होते हैं। Certain time we can experience situation where we are not able to give an answer to anybody. और हमारे जीवन में ऐसे समय को हम अनुभव कर सकते हैं जहां पर हम अन्य लोगों को, किसी को भी कोई
उत्तर या जवाब नहीं दे पाते होंगे। We are not able to give explanations. People maybe, there are people who always ask questions, uncomfortable questions. और आप जानते हैं ऐसे लोग होते हैं जो असुविधाजनक या किसी को ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं और उनको उत्तर देने के लिए हमारे पास कई बार नहीं होता I है। have no answer. मेरे पास कोई उत्तर नहीं I है am perplexed. I might as well have no answer. Then how can I answer? और मैं तो पूरी तरह से निरुपाय हूँ, मेरे पास खुद ही जवाब नहीं, मैं क्या उत्तर दूं। So here Paul is saying, even though I am perplexed, I am not discouraged. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि भले ही मैं निरुपाय होता हूँ, उत्तर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पर मैं निराश नहीं होता हूँ। I am persecuted, but I am not forsaken. और सताए तो जाता हूँ पर मैं त्यागा नहीं जाता हूँ। I am struck down by others, but I am not destroyed. औरों के द्वारा मैं गिराया तो जाता हूँ पर नाश नहीं होता हूँ। So the Lord is able to accomplish such a thing inside us. परमेश्वर हमारे जीवन में इस कार्य को पूरा करने के योग्य है। When inside of us there is life of Jesus Christ, जब हमारे भीतर यीशु मसीह का जीवन पाया जाता है that cannot be crushed by external pressures. और वो मसीह का जीवन जो हमारे भीतर है वो बाहरी परिस्थितियों के द्वारा कभी भी कुचला नहीं जा सकता। Because we learn to live by putting our hope in the loving Father. और क्योंकि हम एक प्रेमी पिता के ऊपर भरोसा रखकर हमारे जीवन को जीते हैं। Again, 2 Corinthians chapter 4 verse 16. और उसी अध्याय के 16 वचन को Here says, we do not lose heart, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। This is a work God wants to do in us. यही तो कार्य है जो परमेश्वर हमारे भीतर करना चाहता है। Externally we may be facing problems, बाहरी रूप से हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते होंगे and everyone else see we are surrounded by problems, we are under pressure. हर कोई हमको देख पाता होगा कि हम पूरी तरह से उस तनाव में, उस समस्याओं से पूरी तरह से जूझ रहे, उसका सामना कर रहे हैं। Yet in the middle of that, inside a renewal happening. लेकिन उसके साथ साथ हमारे भीतर एक नयापन, नवीनीकरण हो रहा है। That is what Paul is saying. My outer man is decaying, but my inner man is being renewed day by day. यही तो पौलुस कहता है कि मेरा बाहरी मनुष्यत्व नाश होते जा रहा है पर भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा है। And we also read in 2 Corinthians chapter 4 verse 17. और उसी अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं, The momentary light affliction is producing in us an eternal weight of glory beyond all comparison. और क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। Some time back, I had made a personal study for meditation. I studied about the afflictions faced by people. और यहाँ पर मैं कई बार मैं मनन करता हूँ जो लोगों ने सताव का सामना किया है। मैं कुछ लोगों के बारे में कुछ मनन कर रहा था जिन्होंने सताव का या क्लेशों का सामना किया है। Yeah. So many places I discovered that many places this word is written either momentary. और मैं देख रहा था कि वहां पर जहां कहीं मैंने इस बात को देखा, इस शब्द को दिखा गया था कि क्षण भर का या बहुत ही क्षण भर, For a while. और छोटे समय के लिए या थोड़े समय के That लिए, expression, it's a short time, that expression. और ये थोड़े पल भर के लिए या क्षण भर के लिए, ऐसा वहां पर अभिव्यक्ति लिखा गया So था। even though affliction is there, it is not forever. That is the meaning. इसका मतलब जो क्लेश या संकट होंगे वो हमेशा नहीं बने रहते, उसका मतलब। So Paul recognized that was one reason for it. It's after all momentary. It's not forever. और इसलिए एक बात वो यहाँ पर कहता है, ये सारे क्लेश जो मैं गुजरता हूँ वो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, After the appointed time of God, it will disappear. और नियुक्त समय के बाद ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। Of course, I may face another trial. That is fine. और हो सकता है कि आगे मैं दूसरे चुनौती या दूसरे परीक्षा का सामना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। So when we walk by faith, we can see our affliction. We can see as momentary. और जब हम विश्वास के द्वारा चलते हैं तो हमारे आसपास पाए जाने वाले हर क्लेश और चुनौती को हम क्षण भर का या हमारा थोड़े पल का उस रीति से जान पाएंगे। And not only that, we also know that it is producing in us a weight of glory which is beyond comparison. और उतना ही नहीं, लेकिन ये सारे क्लेश हमारे भीतर महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करते जाते हैं। And he is also saying in the next verse, I don't want to look at the things temporary. और आगे के 18 वचन में कहते हैं, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते हैं,
what we see with my physical eyes, they are temporary. और जो भी मेरे इस शारीरिक आंखों से मैं देख पाता हूँ वो सब कुछ क्षणिक है, These troubles will disappear. और ये सारी मुश्किलें एक दिन दूर हो जाएगी। What I cannot see, that is what is permanent. और जो कुछ मेरी आंखों से नहीं देख पाता हूँ वही तो है जो सर्वदा काल के लिए बना रहेगा। What we don't see, that is eternal. और जो अनदेखी बातें है वो अनंत जीवन की बातें हैं। So, dear brothers and sisters, may God give us this grace to see, look at things as differentiate in temporary and eternal. और प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करें, इन क्लेशों को, इन बातों को हम पूरी रीति से पल भर का, एक क्षण भर का मानकर जाने, And look and meditate on things which are eternal rather than temporary. और जो बातें अनदेखी हैं, जो बातें अनंत काल तक बने रहने वाली, उस पर हम अपने ध्यान को लगाए, न कि दिखने वाली क्षणिक बातों के ऊपर। One more verse from 2 Corinthians chapter 7. दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, So here verses 4, 5 and 6. और 4 से 6 वचन। Great is my confidence in you, great is my boasting on your behalf. I am filled with a comfort, I am overflowing with joy in all our और afflictions. मैं तुमसे बहुत साहस के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। So it is surprising. Paul is saying, in the middle, in my afflictions, I am overflowing with joy. पौलुस कहता है कि अपने सारे क्लेशों में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। You know, same thing is James is repeating in James chapter 1. और इसी बात को याकूब पहले अध्याय के अंदर याकूब उसको दोहराता है। Count it all joy, my brethren, when you encounter various trials. और जब भाइयों तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको आनंद की बात समझो। So Paul got used to that troubles. और पौलुस जो है उन सारी जो समस्याओं से गुजरने का वो आदी बन जाता है, And he learned to be overflowing with joy in the middle of affliction. और जिस क्लेशों के मध्य के अंदर अति आनंद से भरपूर होने के लिए वो सीख जाता है। And he's saying the next word, when we came to Macedonia, our flesh had no rest, but we were afflicted on every side, conflicts outside, fears within. क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें थी। See, very well accept problems from all four directions. बहुत ही अच्छी रीति से वर्णित किया गया है, चारों तरफ से समस्या उसके लिए है। And inside, outside problem, inside I am scared. और बाहर से तो बहुत ही लड़ाइयाँ है, भीतर से भयंकर बातें हैं। And what I like is that expression in 2 Corinthians chapter 7 verse 6, God who comforts the depressed. और यहाँ पर जैसे 6 वचन में लिखा है कि तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने, God who comforts the depressed. और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि जो निराश जो लोग होते उनको शांति या प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर। Nowadays we hear this word depression. और इन दिनों के अंदर हम उस निराशा के उस शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, Very frequently we hear. बहुत अक्सर हम उसको सुनते हैं। And nice Bible also saying about it. और अच्छी बात है कि बाइबल में भी इस शब्द के बारे में लिखा गया है। But in the Bible says that there is a God who comforts the depressed. लेकिन यहाँ लिखा है कि एक ऐसा परमेश्वर जो है वो निराश व्यक्ति को पूरी तरह से सांत्वना या प्रोत्साहित करता है, God who comforts the downcast. और जो पूरी तरह से नीचे गिर चुके हैं, उदास है, हताश है, उनको प्रोत्साहित करता है। So experiencing God deeply and really is a remedy for overcoming depression. और परमेश्वर को वास्तविक रीति से जानना, उसको अनुभव करना, निराशा के ऊपर जय पाने का एक रहस्य या एक दवा है। When you know God, when you taste and see the Lord is good, He is merciful, He is an encourager. और जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी दया को साथ चखते हैं, उसकी भलाई का स्वाद चखते हैं, देखते हैं कि वो बहुत ही भला है, Our discouragement will disappear. तब हमारी सारी निराशाएं दूर हो जाएंगी। And it's interesting. It's written that God used a young man to encourage, comfort Paul. और दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर वहां पे एक जवान व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, जवान व्यक्ति का पौलुस को प्रोत्साहित देने के He's लिए। saying that He comforted us by the coming of Titus. और वहां लिखा है कि तीतुस के आने से हमको सांत्वना मिला। So when I read this, thought was, let there be many Tituses, not just one Titus. Let there be many Titus in our church. और मेरे ये विचार मेरे मन में आया कि हमारे कलीसिया में एक टाइटस या एक तीतुस न हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे टाइटस हो जिसके जाने से, आने से प्रोत्साहन मिलता Who हो। are comforted themselves and who are in turn able to comfort others. ऐसे तीतुस जो परमेश्वर से पहले प्रोत्साहन प्राप्त किए गए हैं और उसके बाद अन्य लोगों को भी कलीसिया में प्राप्त प्रोत्साहन दे सकते हो। Sing about this great apostle
Paul was comforted by a young brother called Titus. और सोच के देख, एक बहुत बड़ा महान एक वहां पे प्रेरित पौलुस है, उसको किससे यहाँ पे सांत्वना प्रोत्साहन मिलता है? एक जवान व्यक्ति के आने से उसको प्रोत्साहन मिला। So it's a tremendous encouragement, dear young brothers and sisters and teenagers and children. और ये बहुत ही अद्भुत प्रोत्साहन है बच्चों, जवानों के लिए, जो टीन्स है उनके लिए। What a possibilities. और कितनी बड़ी ये संभावना हो सकती है। You can encourage people like Apostle Paul. और आप प्रेरित पौलुस के जैसे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो। You can encourage your parents. आप अपने माता पिता को प्रोत्साहित कर सकते हो। You believe that you can encourage your parents? और क्या आप मानते इस बात को, अपने माता पिता को आप प्रोत्साहित कर सकते हो? I seen little children encouraging their parents. और मैंने देखा है बच्चों को अपने माता पिता को प्रोत्साहित करते When हुए। they speak sometimes words of faith, parents are that faith enters them, they are encouraged. और कई बार बच्चे जो है विश्वास के शब्दों से बात करते हैं, उसके द्वारा उसको सुनने से माता पिता प्रोत्साहित हो जाते हैं। So may God really help us. और प्रभु हमारी सहायता करें। And as I said in the beginning, let us all seek to know God as He is. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि परमेश्वर जैसा वो है ऐसा उसको जानने के लिए हम प्रयास करें, खोजें। As someone who passionately after us to encourage us. और वो ऐसा परमेश्वर है जो बड़ी धुन के साथ हमें प्रोत्साहित करने के लिए देखता है। You all need that encouragement. हम सभी को उस प्रोत्साहन की आवश्यकता है। Let us not turn our back to Him. और हम परमेश्वर को अपनी पीठ न दिखाए। Receive graciously that encouragement the Lord wants to give us. और परमेश्वर जो अनुग्रह हमको देना चाहता है, बड़े अनुग्रह के साथ उस प्रोत्साहन को आइए हम ग्रहण करें। And in turn, we will become encouragers for others. और बदले में हम अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन करने वाले बन जाएंगे। Amen. आमीन।